राम 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 वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को सुनने वाले और देखने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि आज से 50-60 साल पहले जब संचार का कोई माध्यम नहीं था, कोई साधन नहीं था, कहीं सत्संग सुनने को नहीं मिलता था, यदा कदा कहीं सत्संग सुनने को मिलता था, तब कितना वातावरण पवित्र था, कितने इंसान लोग ईमानदार थे। इसको अभी आप वो समय है कि आप इसकी वास्तविकता अपने ही किसी लोगों से पता कर सकते हैं। कितना भरोसा था लोगों को कि अपने बाल बच्चों को पड़ोसी की ऊपर जिम्मेदारी दे के चले जाते थे महीनों महीनों के लिए। घर की महिलाएं कितनी सुरक्षित थीं, घर कितने सुरक्षित थे, बच्चे कितने सुरक्षित थे, समाज कितना अच्छा था। आपके किसी दुख कष्ट में अनायास लोग दौड़ते थे आपकी मदद करने के लिए। क्या बताऊं, आप इसको स्वतः पता कर लें। अब सज्जनों, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि हमने एक ऐसा समाज खो दिया जब हमको धार्मिक बात सुनने को ही नहीं मिलती थी, यदा कदा नहीं सुनने को मिलती थी। कहीं कुछ ना कुछ कोई कारण तो है। इन 50-60 सालों में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि जो हमारी कल्पना में चीज़ें नहीं थीं वो सब उपलब्ध हो गई। तो उस समाज में जो कि आज से 50-60 साल पहले था और आज का समाज जिसमें कोई बुराई बाकी नहीं रही, चाहे अनाचार हो, चाहे दुराचार हो, चाहे व्याभिचार हो, चरम पे है अपने। लूट हो, कत्ल हो, क्या क्या कहूँ मैं, यहाँ डकैती हो। मेरे स्मरण में बहुत अच्छे से है कि आज से जब मैं छोटा बालक था, 50-55-60 साल पहले, कहीं कहीं सुनने में आता था कि कहीं किसी की हत्या हो गई तो वो पूरे शहर में एक चर्चा का विषय हुआ करता था, या कहीं लूट की कहीं कहीं घटना सुनने को मिलती थी तो पूरे शहर में एक चर्चा होती थी और लोग कहते थे अरे ये तो ये हो गया। आज तो ये लोगों के लिए अब कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो एक सामान्य की दिनचर्या हो गई। हमारा अखबार और हमारे समाचार इसी से ही ग्रसित हैं और इसी से ही भरे हुए हैं। तो आप कृपा करके, मेरा इशारा है कि अब जब सुबह से लेके और 24 घंटे तक आपको धर्म का आचरण बताने वाले व्यक्ति मौजूद हैं, जिस टाइम चाहिए उस टाइम चैनल खोलिए। फिर समाज में इतना अनाचार, दुराचार, क्राइम, ये आखिर कहाँ आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया? इसके पीछे एक रहस्य है और एक कारण है जिसकी तरफ लोगों की निगाह ही नहीं जानती। अभी थोड़े दिन पहले तक मैंने देखा एक बड़ा प्रचलन था समाज में दीक्षा लेने का। क्या तुमने नामदान लिया? क्या तुमने दीक्षा ली हमारे गुरुजी से? ऐसे ऐसे मैंने, जिनको आज की तारीख में जन लोगों की धारणा में जो साधु सन्यासी अपने आप को कहते हैं, करोड़ों करोड़ों उनको मानने वाले हैं, मगर उनके इतने मानने वाले होने के बावजूद भी आखिर समाज क्यों नहीं बदल रहा है? कहाँ कमी है, क्या कमी है? जिसको देखो वही बताता मैंने उससे दीक्षा ली, मैंने उससे नामदान लिया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। और हमारे गुरुजी के तो करोड़ों चेले हैं, हमारे गुरुजी के लाखों चेले हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ये लोग उनका दर्शन करने आते हैं। तो भाई जब इतने बड़े हैं, इतने बड़े महात्मा हैं कि करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करने आते हैं, तो आखिर कहाँ कमी है कि समाज पे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा?
आप सभी से अनुरोध है, एक विनम्र निवेदन है और एक प्रार्थना है। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती हैं, उसके लिए मैं अग्रिम रूप से आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं मिथ्या बोलूँगा नहीं। मैं आपसे वही बोलूँगा जो सत्य है, चाहे आपको पसंद आए और चाहे आपको न पसंद आए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ना पसंद आए तो मेरा वीडियो कृपा करके न देखिएगा। मगर मैंने वास्तविक महात्मा का दर्शन कराए, वास्तविक संत का दर्शन कराए। संत कहते कि किसको हैं, ये तो उनसे मिलने के बाद जिसकी ज़िंदगी में कोई संत, वास्तविक संत आए होंगे, वो उसको व्यक्त भी नहीं कर सकता है। उसके बाद का जो परिवर्तन होता है वो अलौकिक होता है। तो मेरा एक आप सभी सुनने वालों और देखने वालों से विनम्र निवेदन है, मेरा किसी की भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस लगाना उद्देश्य नहीं है, मगर जो वास्तविकता है समाज में वो मैं आपसे कहूँगा ज़रूर। मेरी बात पे आप विचार करिएगा, गौर करिएगा, और अगर मेरी बात आपको ठीक लगे, जचे, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिएगा। राम।